अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सुहाना। तो आप सब कैसे हैं? आप सबकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ मैं ईशा की नमाज़ अदा कर रही हूँ और ये शब बारात वाले दिन का ही ब्लॉग है और शब कदर की रात का। तो ईशा का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लूँ। शिफान के डैडी से मैंने पूछा खाने के लिए, वो मना कर रहे थे कि अभी मैं नहीं खा रहा हूँ। कह रहे थे तुम अपना नमाज़ पढ़ लो जब तक, और जो तुम्हें करना है वो कर लो और वो शिफ़ान को देख लेंगे। शिफ़ान ना क्या कहते हैं, उसको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, लेकिन उसको जो करना होता है ना शिफ़ान को, चाहे कोई देखता भी रहे ना, लेकिन वो अपना काम कर ही लेता है। तो जब तक मैंने यहाँ पे ईशा की नमाज़ अदा की है, फिर उसके बाद में तिलावत मैंने सोचा तिलावत भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 11:15 का टाइम हो रहा था, 11 सवा 11 का टाइम हो रहा था। और शिफ़ान के डैडी को उन्होंने खाना नहीं खाया था अभी। बोल रहे थे कि पहले तुम पढ़ लो फिर उसके बाद दे देना, क्योंकि शाम को ही खाना खाया था। जब फातिहा हुई थी तो 5 बजे के टाइम पे खाया था, तो भूख नहीं थी। और मुझे भी चाय की वो लग रही थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं तिलावत कर लेती हूँ फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद में 12 बजे के बाद से फिर पढ़ने बैठूँगी। शिफ़ान भी इस टाइम पे अभी सोए नहीं थे, क्योंकि उसने दोपहर में ना 3-4 घंटे वो सो चुका था, तो उसको अच्छी उसने नींद ले ली थी, तो उसको नींद नहीं आई इस टाइम पे, तो जाग ही रहा था। और यहाँ पे मैं चाय बनाने किचन में गई थी, चाय मेरी बन भी नहीं पाई थी कि शिफ़ान ने अपने साथ देख लीजिए क्या कर लिया है। क्योंकि शिफ़ान जब मैं चाय बना रही थी ना, वो किचन में आके उसने कुछ फेंका, तो मैंने उससे यही बोला रुक जा मैं बताती हूँ तुझे। और बस उसको लगा कि मैं उसको मारने आई हूँ कि क्या करने आई हूँ। वो डर के भागा है, पता नहीं कैसे स्लिप कर गया, अल्लाह जाने। ना मैंने देखा ना शिफ़ान के डैडी ने देख पाया, वो खाना खा रहे थे, मैंने उनको खाना दिया था। बस उन्होंने जब देखा ना, उसके पीछे से पूरी शर्ट उस जो पहने हुआ था टी शर्ट, वो पूरी लाल हो गई। वो इतनी तेज़ से चिल्लाए, इसके खून निकल गया। शिफ़ान को तो मतलब एहसास ही नहीं हुआ था, क्या समझ में ही नहीं आया था। और बस मैं जो किचन में जो चाय वाय सब ऐसे ही छोड़ के, मतलब चाय बहुत देर के बाद मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। शिफ़ान को बहुत, ये तो 2 घंटे बाद की है, 2 घंटे बाद भी उसका जो खून है और निकल ही रहा था, कम नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे उसको इतना गहरा घाव लग गया था, नहीं समझ में आया किस चीज़ से लगी, क्या लगी, पता नहीं कैसे गिरा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आया। बस उसके बाद 3-4 कब बज गए थे पता ही नहीं चला। शिफ़ान ने तो मुझे उठने ही नहीं दिया अपने पास से। और फिर उसके बाद जब वो 3:30 पौने 4 के टाइम पे वो सोया है, तब मैं उठी हूँ, तब मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करी है। और ना मैंने चाय पी, बस पानी पी के मैंने रोज़ा रख लिया, फ़जर की नमाज़ अदा करी और तिलावत करके सुबह के 7 बज गए। मुझे पूरी रात हो गई थी। मतलब इबादत तो मैंने जो थोड़ी बहुत ही की, बस अल्लाह पाक इसको कबूल फ़रमाए। और क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, शिफ़ान की वजह से ना ऐसा दिल सा दहल गया था, क्योंकि उसको ना जो खून था ना उसका बहुत ज़्यादा ही निकल गया था। और पता ही नहीं चला कैसे क्या गिर गया, कैसे स्लिप कर गया। इसका ना दिन पे दिन शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ अपना। मैं क्या करती हूँ ना, सारे काम छोड़ के उसको ही देखती रहती हूँ कि काम तो होते ही रहेंगे। जब वो स्कूल जाता है ना, तभी मेरे काम सुकून से हो पाते हैं, उसके अलावा मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब मेरा पूरा फ़ोकस उस पे ही रहता है कि मैं उस पे ही ध्यान दूँ, लेकिन तब भी घर में हम लोगों के रहने के बावजूद भी उसको कैसे सर में लग गई नहीं पता चला। बस ये शब कदर के दूसरे दिन का ही है। बस मैंने रोज़ा रख लिया था, मेरे बड़े पापा का बेटा आ गया था अचानक से, शाम के 4 बजे के टाइम पे आ गया था। मैं रोज़े से थी, अफ्तारी वगैरह बना ही रही थी, तो वो हलवा और फल लेके आप बोल रहा था कि मुझे फ़ोन कर देती, मैं रात में आ जाता। अच्छा नहीं लगता है ना बार बार किसी को परेशान करना। तो बस क्या था। और बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत अफ्तारी बना रही हूँ। शिफ़ान आलिया को देख के, उसकी बेटी के साथ वो बहुत खेलता है, तो वो खुश हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही अफ्तारी बनाई है। और यहाँ पे मेरी बड़ी अम्मी भी आई थी, तो वो भी रोज़े से थी, तो अच्छा लगता है ना, 1 से 2 लोग होते हैं रोज़ा अफ्तार के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग रोज़ा का टाइम हो गया था, तो बैठे हुए थे, अफ्तारी मैंने बना ली थी। और यहाँ पे शिफ़ान थोड़े आलिया के साथ थोड़ा बहुत वो खेला था, तो बैठ गया था। और मुझसे बार बार बोल रहा था जब मैं रात में रो रही थी, मम्मा मत रो, क्यों रो रही हो, मैं सही हो जाऊँगा और अब मैं नहीं करूँगा। वो खुद ही इतना सहम सा गया था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि बस कि बच्चे हैं, कि उनको लगती भी है, वो उठ भी जाते हैं, गिरते भी हैं, खेलते भी हैं।
और उनको पता नहीं क्या एहसास नहीं होता है, फिर से वही काम उनका शुरू हो जाता है। बस यहाँ पे रोज़े का टाइम हो गया, हम लोग दुआ कर रहे हैं। बस रोज़े में 2 ही मिनट बाकी रह गए थे खोलने में, और रोज़ा खोलेंगे। उसके बाद बड़ी मम्मी लोग जा चुकी थी और रोज़ा खोलने के बाद चली गई थी वो लोग। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।